कहते हैं मेहनत और ईमानदारी का स्वाद दुनिया की हर मिठास से मीठा होता है, पर जब इंसान लालच में अंधा हो जाए तो वही मिठास कड़वाहट बनकर वापस लौट। ये कहानी है रामदीन की और उसके लालच के असली स्वाद की। का समय था। रामदीन की छोटी सी झोपड़ी में चूल्हा तक नहीं जला था। बच्चे भूखे थे और आंखों में उम्मीद ढूंढ रहे थे। माँ, आज खाने में क्या बनेगा? जो भगवान देगा बेटा। अभी हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे पिता कुछ ना कुछ लाते होंगे। माँ, आज स्कूल जाऊं? कॉपी खत्म हो गई है। कमला जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि सच ये था, घर में 1 रुपया भी नहीं बचा था। तभी रामदीन अंदर आता है। क्या मिला आज? सिर्फ आधी मजदूरी। कमला, बच्चों को देखकर दिल टूट जाता है। हौसला मत छोड़ो रामदीन, एक दिन सब ठीक होगा। भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन खेत में खड़ी धूप में काम करते हुए रामदीन की जिंदगी एक मोड़ लेने वाली थी। एक अजनबी उसके पास आया। अजनबी मुस्कुराकर बोला, भाई, इतनी मेहनत के बाद भी चेहरे पर थकान क्यों? गरीब की थकान कभी खत्म नहीं होती साहब। कुछ पूछूं? क्या पूरी उम्र मजदूरी ही करेगा या कुछ अपना भी करना चाहता है? रामदीन चुप रहा, क्योंकि उसके पास सपने थे, पर उन्हें पूरा करने के लिए पैसे नहीं। गांव में कोई समोसे नहीं बेचता, तू बना सकता है। मेहनत से, ईमानदारी से लोग लाइन लगाएंगे। रात का समय था। रामदीन के अंदर डर और उम्मीद भी। तुम पूरे रास्ते चुप क्यों थे? कमला, सोच रहा हूँ समोसे की दुकान खोलूं। दुकान हमसे होगा? कोशिश तो कर सकता हूँ, पर उधार लेना पड़ेगा। जमींदार से मत लेना, वो उधार में घर भी गिरवी रख लेता है। कमला, बच्चों की खातिर अब और गरीबी नहीं सहूंगा। अगले दिन रामदीन जमींदार के घर जाता है। उसके मन में अब भी बहुत प्रश्न थे, लेकिन वो चलता रहा। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैं समोसे का दुकान खोलूंगा। ओहो, मजदूर अब दुकानदार बनेगा। ठीक है, पैसा ले जा, लेकिन याद रख, पैसा समय पर नहीं दिया तो तेरा घर और खेत भी मेरा। डर के बावजूद रामदीन ने पैसे ले लिए, क्योंकि सपनों की भूख गरीबी की भूख से बड़ी होती है। अगले ही दिन घर में पहली बार खुशी की चहल पहल थी। बच्चे खोखा साफ कर रहे थे, कमला कढ़ाई में तेल गर्म कर रही थी और रामदीन सपनों में खोया था। तब भाई, 2 समोसे देना। मेरे बच्चे तो कह रहे हैं गांव में सबसे अच्छा समोसा यहाँ मिलता है। वाह, स्वाद तो कमाल का है। धीरे धीरे दुकान फूलने लगी, कमाई होने लगी, बच्चों के खाने में सब्जी आने लगी और घर में मुस्कानें। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है लालच। एक रात रामदीन हिसाब देखते हुए, अगर आलू थोड़ा कम कर दूं, बेसन ज्यादा, तो मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। ऐसा मत करो रामदीन, स्वाद ही तो लोगों को खींच रहा है। तुम समझती नहीं हो, कर्ज चुकाना है। अरे ये क्या, आज समोसे में स्वाद ही नहीं है। रामदीन, तुम बदल गए हो। और बस एक एक कर ग्राहक दूर जाने लगे। अगले दिन जमींदार रामदीन के घर आता है। पैसा कहाँ है, या खेत ले लूं? रामदीन चुप रहा और जमींदार 8 दिन का समय दिया है। दुकान खाली, घर में सन्नाटा और बच्चे उदास। बड़ा बेटा, बाबा, हमें आपके समोसे पसंद थे, पर अब आप बदल गए। ये सुनकर रामदीन की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वहीं अजनबी फिर से आता है। क्यों भाई, दुकान का स्वाद कहाँ गया? साहब, मैं लालच में पड़ गया, सब बर्बाद हो गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कभी भी लालच मत करना। अब तुम पर से सभी का भरोसा टूट गया। याद रखना, ईमानदारी से कमाया गया पैसा सबसे मीठा होता है। लालच इंसान के अच्छे स्वाद को कड़वा बना देता है।